Once again, good morning everyone. Welcome back for our next class. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया नर्व्स इक्वेशन. आज हम डिस्कस करेंगे नर्व्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स. देखिए जी, हमारे पास है फर्स्ट न्यूमेरिकल. अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर के हम कहीं ना कहीं फर्स्ट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं. तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कब नर्व्स इक्वेशन लगी या नहीं लगेगी. देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ई नॉट सेल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो आप पहले कोशिश कीजिए ई नॉट के थोड़ माइनस ई नॉट ए नोट उससे निकल सकता है या नहीं निकल सकता. जो आपकी नर्व्स इक्वेशन है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ई सेल की वैल्यू जनरली हम फाइंड आउट करने के लिए नर्व्स इक्वेशन का यूज करते हैं. नो डाउट इक्वेशन के अंदर बाकी जो चीज़ें हैं वो भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं, बट द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ नर्व्स इक्वेशन इज टू कैलकुलेट ई सेल. चलिए देखिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन में ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है दैट इज 2.71 वोल्ट. ये आपको रिएक्शन गिवन है और आपको क्या बोला, आपको ई सेल कैलकुलेट करना है. ये ब्रैकेट्स में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट्स में इन आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है. देखिए, आपको ई सेल निकालना है. ई सेल आप निकालेंगे यूजिंग नर्व्स इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन यूज करके, नर्व्स इक्वेशन. नर्व्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ई सेल is equals to E naught cell minus 0.0591 upon N log oxidation upon reduction या एनोड अपॉन कैथोड. ये सब फॉर्मूला देखिए, आपकी मर्जी, आप जौन सा मर्जी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जनरली आपका ये फॉर्मूला यूज होता है, एनोड अपॉन कैथोड, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन. चलिए जी, मैग्नीशियम या सॉलिड फॉर्म में इस पे चार्ज क्या होगा, 0. तो मैग्नीशियम या 0 से क्या हो रहा है, +2. मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है. 0 से क्या हो रहा है, +2, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है. कितना डिफरेंस है, 0 से +2, 2 का डिफरेंस है. रिएक्टेंट साइड पे एटम कितने हैं, 1. 2 into 1 that is equals to 2. अगर इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो दैट मीन्स मैग्नीशियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. मतलब जहां भी आपको मैग्नीशियम आयन दिख रहा है वहां ऑक्सीडेशन. ठीक है जी. नेक्स्ट ये हो रहा है +2 से 0, +2 से 0 मतलब डिक्रीज. कितने का डिफरेंस है, 2 का. रिएक्टेंट साइड पे एटम कितने हैं, 1, 2. वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मतलब रिडक्शन. कौन से आयन की रिडक्शन हो रही है, मतलब जिसकी रिडक्शन हो रही है वो कॉपर आयन है. अब आप सोचेंगे मैम ये कहाँ गए. अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में जो सबसे पहला फॉर्मूला किया था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो आप प्रोडक्ट में ही लिखेंगे, रिएक्टेंट में ही लिखेंगे. ये प्योर सॉलिड्स है दोनों. प्योर सॉलिड्स की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1. तो आपके पास बचेगा क्या, Mg2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव. तो हम डायरेक्टली वही कंसीडर कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन. चलिए देखिए, अब आपको क्वेश्चन में ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है दैट इज 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन N. N की वैल्यू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए, 2. तो N की वैल्यू हो गई 2. लॉग ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, Mg2 पॉजिटिव. क्या Mg के आगे कोई कोएफिशिएंट है, नहीं. अगर यहाँ कोई कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा कहाँ आ जाता है, पावर में आ जाता है. ठीक है जी, तो यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है. रिडक्शन किसकी हो रही है, Cu2 पॉजिटिव. ठीक है जी. अब देखिए, ई सेल is equals to 2.71 minus 0.0591 by 2 log. Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, 0.001, 0.0001 अपॉन Cu2 पॉजिटिव की 0.01. पावर में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रहेगा. चलिए जी, आप जब इसको सॉल्व करेंगे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इट विल बी रिटन एज व्हाट, 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 100. तो इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, कितने जीरो है 4, 10 रेज़ टू पावर -4 अपॉन 10
10 रेस्ट पर माइनस 2, तो ये -2 पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2 1/2 log 10 रेस्ट पर माइनस 2, ये पर जाकर क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये क्या है, प्रॉपर्टी लग जाएगी log की, log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m, ठीक है जी, दैट इज -2 log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, आप वैल्यू पुट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, आपका ई सेल आ जाएगा। पोटेंशियल है किस में आएगा वोल्ट्स में, पोटेंशियल है ई सेल किस में आएगा वोल्ट्स में। इज इट क्लियर? ये आपको इक्वेशन गिवन है, ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, आपको क्या निकालना है ई सेल। ई सेल का फॉर्मूला क्या है नर्स्ट इक्वेशन, या आप चाहे ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन लिखिए, चाहे एनोड अपॉन कैथोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन किस पे होती है एनोड पे, रिडक्शन किस पे होती है कैथोड पे। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, एन की वैल्यू की क्या थी, यहाँ 0 से +2 हो रहा है, यहाँ +2 से 0 हो रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का। रिएक्टेंट साइड पे भी दोनों तरफ क्या है एटम 1 ही है, दोनों चीजों के, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हो गए 2। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है Mg2 पॉजिटिव आयन, हाँ जी क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴, और रिडक्शन किसकी हो रही है Cu2 पॉजिटिव आयन, इट वुड बी 10⁻⁻²। इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा 10⁻⁻², यहाँ हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ log 10, you will get the value of E cell. I hope this question is clear to you all. Now time for the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। These questions are very 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 simple. ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग एट 298 केल्विन। EMF मींस आपको ई सेल कैलकुलेट करना है किस पे 298 केल्विन पे। हाँ जी चलिए, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव 0.1 मोलर, फिर क्या है सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव 1.0 into 10⁻³ मोलर, then it gives copper। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन में गिवन है ई नॉट सेल की वैल्यू दैट इज 2.71 वोल्ट। बस फर्क ये है, वैसा सही क्वेश्चन है पिछले वाला, बस वहाँ पे रिएक्शन की फॉर्म में गिवन था, यहाँ सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। चलिए ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। हमें क्या निकालना है EMF। EMF निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है नर्व्स इक्वेशन। क्या है नर्व्स इक्वेशन आपकी, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। सिर्फ हमें क्या करनी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलिए देखिए n की वैल्यू देखते हैं, रिएक्शन लिखिए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोशिश करिए रिएक्शन लिखिए, जब तक तो इक्वेशन बैलेंस्ड है तब तक तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ इक्वेशन अनबैलेंस्ड होगी वहाँ पे हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इससे बेटर है हम हर क्वेश्चन में रिएक्शन को लिखने की हैबिट डालेंगे। चलिए जी, सॉल्ट ब्रिज से पहले क्या होता है एनोड, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, मतलब Mg से क्या बना Mg2 पॉजिटिव 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन, ये 0 ये +2, कितने का डिफरेंस है 2। रिएक्टेंट साइड पे एटम कितने हैं 1, 2 × 1 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, हाँ जी ये क्या है एनोड सॉरी कैथोड +2 से 0 मतलब रिडक्शन, वैल्यू कम हो रही है Cu +2 से क्या बन रहा है Cu। ठीक है जी, हाँ जी कितने इलेक्ट्रॉन है +2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स आपकी n की वैल्यू या ओवरऑल रिएक्शन कीजिए पहले, Mg plus Cu2 positive gives Mg2 positive plus Cu, यही बनेगी ना। Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है 1.0 × 10⁻³ और Mg2 पॉजिटिव की 0.1। ठीक है जी, ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन
बन गई। यहाँ से हमें n की वैल्यू भी पता लग गई और हमें ये भी पता लगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड है। n की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है जी, ये चीजें कुछ भी नहीं है, हमने ऑलरेडी करी हुई है प्लस वन में रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए जी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना है 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। हाँ जी, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है मैग्नीशियम की, हम हमेशा क्या लेंगे आयंस लेंगे। चलिए Mg2 पॉजिटिव, क्या Mg2 पॉजिटिव के आगे कोई कोफिशिएंट है? अगर कोफिशिएंट होता तो वो कहाँ चला जाता पावर में। हाँ जी, रिडक्शन किसकी हो रही है Cu2 पॉजिटिव। नाउ यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। चलिए जी, Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव 1.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट ई सेल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। हमेशा कोशिश कीजिए कि ये यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं उसको डेसिमल में ना छोड़े। डेसिमल में आपके लिए लॉग निकालना क्वाइट डिफिकल्ट, इसको 10 रेज़्ड टू पावर की टर्म्स में लीजिए। 10 रेज़्ड टू पावर माइनस में हो प्लस में कुछ भी है, इसको 10 रेज़्ड टू पावर माइनस किया प्लस की टर्म्स में लीजिए। उससे क्या हो जाएगा आपकी लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी और आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आपको एक रिएक्शन गिवन है 2Cr प्लस 3Fe2 पॉजिटिव 0.1 मोलर gives 2Cr3 पॉजिटिव 0.01 मोलर प्लस 3Fe सॉल्ट। ठीक है जी, इसके अलावा आपको क्या गिवन है ई नॉट Cr3 पॉजिटिव 2Cr is equals to minus 0.74 volt and E naught Fe2 positive 2Fe is equals to minus 0.44 volt। ठीक है जी, you have to calculate EMF। EMF means आपको E cell calculate करना है। सेम वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने पहले जो किए हैं। चलिए देखते हैं। E cell कैलकुलेट करना है। E cell कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log oxidation upon reduction। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, E naught cell की वैल्यू चाहिए। E naught cell की वैल्यू अभी तक तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन थी, अब नहीं है। चलिए E naught cell निकाल लेते हैं। E naught सेल क्या होगा E naught कैथोड माइनस E naught एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आयन पहले मेटल बाद में, आयन पहले मेटल बाद में, दैट मींस दोनों के ही क्या गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ वी हैव जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट कि पहले ये पता लगा लें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। देखिए 0 से +3 मतलब वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज। 0 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है इंक्रीज। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब ऑक्सीडेशन। 0 से +3 कितने का डिफरेंस है 3। रिएक्टेंट साइड पे एटम्स कितने 2, तो 3 × 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये मतलब हुआ 0 से +3 हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब ऑक्सीडेशन। कितने का डिफरेंस है 3 का। रिएक्टेंट साइड पे एटम्स कितने हैं 2, 3 × 2 = 6 दैट मींस ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं 6। नेक्स्ट Fe2 पॉजिटिव से 0, 2 पॉजिटिव से 0 मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज मींस रिडक्शन। +2 से क्या हो रही है 0, कितने का डिफरेंस है 2 का। रिएक्टेंट साइड पे एटम कितने हैं 3, 2 × 3 दैट इज 6।
दैट मीन्स रिडक्शन में भी कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं 6, तो दैट मीन्स हमारे पास n की वैल्यू आ गई दैट इज 6, हमें n भी तो चाहिए था ना, n की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ से हमें पता लग गया आयरन की क्या हो रही है रिडक्शन और क्रोमियम की क्या हो रही है Cr की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जिसकी हो रही है वो कैथोड, ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही है वो एनोड। तो हमें यहाँ पे एनोड और कैथोड मिल गया। कैथोड पे कौन है क्रोमियम, सॉरी कैथोड पे कौन है आपका आयरन दैट इज -0.44 माइनस, एनोड पे कौन है क्रोमियम -0.74। आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई सेल दैट इज +0.30 वो आपके पास ई नॉट सेल की जरूरत नहीं है अपने अलग से निकालना, आप यहाँ पे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हो गया आपका 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू 6 लॉग। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है Cr। हम पहले भी बोला था आपने सिर्फ क्या लिखना है आयन, जो चीज प्योर सॉलिड की या लिक्विड की फॉर्म में वो नहीं लिखनी। Cr का आयन कौन सा है, क्या Cr के आगे कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है, ये आयन वाले बिल्कुल लगा हुआ है, जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं पर सिर्फ हम क्या मिस्टेक कमिट करते हैं, ये पावर लगाना, कोफिशिएंट को पावर में लगाना भूल जाते हैं और यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हम कोई स्टेप मार के नहीं अगर आप ये चीज भूल जाते हैं। ठीक है जी, रिडक्शन किसकी हो रही है Fe की। Fe का आयन कौन सा है Fe2 पॉजिटिव। क्या Fe2 पॉजिटिव के आगे कोई कोफिशिएंट है, बिल्कुल है। ये कोफिशिएंट्स लगाने नहीं भूलेंगे आप, these you have to keep in mind। E cell is equals to 0.30 minus 0.0591 अपॉन 6। हाँ जी, Cr3 पॉजिटिव की वैल्यू क्या है 0.01 दैट मीन्स 10 raised to -2 बस क्या हो जाएगा अपॉन Fe2 पॉजिटिव की 0.1 मतलब 1 अपॉन 10 हो जाएगा, तो 10 raised to -1 का क्यूब। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व कीजिए। ई सेल 0.30 minus 0.0591 upon 6 log 10 raised to -4 upon 10 raised to -3। -3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का क्या रह जाएगा 10 raised to -1, आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग की, you will get the value of E cell। ठीक है जी, I hope these 3 questions are clear to you। The next 2 questions we will discuss in the next video. Till then, thank you so much।